ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ आई है कि हार्ट अटैक के नाल मौत हो गई है। हालांकि हुण नौजवान की लाश के लिए परिवार का कहना है कि उन्होंने लाश सौंप दी जाए ताकि अपने हत्थों के नाल सारियां अंतिम रस्मां नूं अदा कर सकन। तां 2 तस्वीरां दिखा रहे हैं कैनेडा च पंजाबी नौजवान की मौत। पहली तस्वीर है जो पुरानी तस्वीर और दूजी तस्वीर जिस वेले हशीश खुशी खुशी जा रहा सी कैनेडा, क्योंकि महज 2 दिन पहला ही गया सी और अजकल उस मौके तस्वीरां जिहड़ियां ने अपने कैमरे च कैद कर लेंदे ने परिवारक मैंबर जदों नौजवान मुंडे कुड़ियां अपने सुपने पूरे करन दे लई जांदे ने विदेशां नूं, कैनेडा जाण, अमेरिका जाण या किसी भी कंट्री दे विच जाण तां फिर उस वेले दी इह तस्वीर है। यानी कि सुख जिहड़े ने उन्हां नूं लगदा सी कि हुण आउणगे उन्हां दी जिंदगी दे विच, पर इह वड्डा दुੱਖਾਂ ਦਾ पहाड़ टुट गया इस परिवार ते। परिवार दे विच गम दा माहौल है। हालत समझी जा सकदी है उस मां दी। महज बहुत छोटी उम्र का यह नौजवान नज़र आ रहा है सानू जो अपने सुपने पूरे करने लई कैनेडा गया सी, पर उत्थे उसकी मौत की खबर ही सामने आउंदी है। स्टडी वीजे ते गया सी, महज अंदाज़ा ला सकते हैं क्योंकि स्टडी वीज़ा भी जिहड़ा है वो कोई लखां तो घट नहीं मिलता, तां लखां रुपए खर्चे और उस तो बाद बाहर विदेश नूं रुख कीता, पर हुण ये मौत की खबर आई है कि हार्ट अटैक के नाल मौत हो गई है। तो हुण परिवार का कहना है कि लाश जिहड़ी है वो भारत लियांदी जावे, पंजाब लियांदी जावे। तां 2 तस्वीरां दिखा रहे हैं। पहली पुरानी तस्वीर है इस नौजवान की, तां ये बहुत मंदभागी खबर है, खास तौर पे परिवार दे लई वड्डा झटका है। दूजी तस्वीर परिवार गम दे विच। पंजाब सरकार अगे सरदार भगवंत मान अगे इक्को ही बेनती करदी हां कि मेरे बच्चे दे जिन्ने स्वास सी उस परमात्मा ने ले लेने। मेरा बच्चा मेरे को खो लिया, पर मेरी पंजाब सरकार अगे इको ही अपील है कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा वापस किया जाए। उसका पार्थिव शरीर बड़े इज्जत के नाल, बड़े प्यार के नाल, बड़ी निमरता के नाल मेरा बच्चा सौंप दिया जाए। मैं आखिरी बार अपने कलेजे नाल लावां अपना बच्चा, मेरा बच्चा वापस ला दो, मेरा बच्चा वापस ला दो। मां दा रो रो के बुरा हाल है और उम्मीद जता रहे ने, मंग कीती है सरकार तो कि लाश नूं लियांदा जावे भारत। अगे वधांगे। उधर चंडीगढ़ दी अदाकारा तुनिशा दी मां ने सजान ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। सजान ने मेरी धी नूं धोखा दिता है। तुनिशा दी मां दा कहना है सैट ते ड्रग्स लैंदा सी सजान, उन्होंने भी इल्जाम लगाए ने। कतल की संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता है भी उन्होंने कहा है। और भैन ते भी सजान की मां ते और उन्होंने भैन ते भी सवाल चुके ने। सजान के परिवार ने तुनिशा नूं वरत्या है। महंगे गिफ्ट जो है तुनिशा लैके जाती रही है उन्होंने परिवार के लिए, तां बर्थडे पार्टी हुंदियां रहियां ने। तां इस तरीके दे नाल उन्होंने सारा कुछ दस्सिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मां ते परिवार तो तुनिशा नूं दूर कर दिता सी, ये भी उन्होंने कहा इस्लाम का पालन करने लई भी मजबूर किया गया। तां सारे गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं सजान और उसके परिवार पे। तुनिशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शेजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके ज़्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तुनिशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी। तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है तुनिशा उनको, ये सब चल रहा था। मैम आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शेजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शेजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा शेजान से पूछा कि ये क्या है। शेजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा
तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगी महंगी गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको ओसीडी की बीमारी जरूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को तनीषा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने तनीषा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਧਰ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਬਕਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ IG ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ डिटेल ਚ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ? सर वैसे तो मामला 2016 का है, जब मैं अमृतसर जेल में थी एक अंडर ट्रायल एक 420 के केस में, कि वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे सर। वहाँ पे इन्होंने मेरा फिजिकल टॉर्चर, मेरा रेप किया एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। तो जब इनको लगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है तो इन्होंने ही मेरा बेल करवाया एंड उसके बाद डर के मारे इन्होंने मुझे अब लगता है कि फॉल्स प्रोमिसेस दे रहे थे कि वो मुझसे शादी करेंगे। मेरा सर डिवोर्स चल ही रहा था, उनको ये बात पता थी और उन्होंने मुझे बोला था कि वो भी डिवोर्स ले लेंगे। तो बाहर आती हूँ, तो बाहर आने के बाद मेरे बच्चों का केस भी चल रहा था, डिवोर्स का भी चल रहा था। तो बच्चों के एक फेब 2018 में सर बच्चों के केस की हेयरिंग के बीच में सर आशीष कपूर की वाइफ कमल कपूर मेरे हस्बैंड के साथ पार्टी बन के आती है एंड वो एक एप्लीकेशन मूव करती है कि मुझे मेरे बच्चे नहीं मिलने चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग अराउंड विद हर हस्बैंड। तो आई स्पोक टू आशीष देन, मैंने उनको बोला कि आपने बोला आपका डिवोर्स चल रहा है, सो गिव मी दोस पेपर्स, मैं भी यहाँ कोर्ट में दिखा दूंगी। सर जैसे ही मैंने मांगा उन्होंने मेरे पे झूठा FIR करवा दिया। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ जेल के अंदर, क्योंकि ये फिल्मी थोड़ा लगता है कि जेल के अंदर इस तरीके नाल ये चीज? सर ये फिल्मी लगता है लेकिन मेरे साथ बीता हुआ है सर। सो मुझे पता है सर, वो सुपरिटेंडेंट थे सर, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो वो जो फीमेल का जो होता है जनान हाथा कहते हैं जो बेसिकली, तो वहां पे आते थे, वो सबकी प्रॉब्लम्स पूछते थे। उन्होंने मुझसे बात करी, तो उन्होंने जब मुझसे फर्स्ट टाइम भी बात करी उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाने लग गए। उन्होंने मुझे बोला तुम कंप्यूटर का काम करो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, तुम इधर काम करने लग जाओ। एंड उनको ये भी पता चल गया था कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स चल रहा है और मुझे कोई मिलने नहीं आता है, तो उन्होंने उस चीज का भी फायदा उठाया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? जबरदस्ती करने के बाद जब मेरे को देयर वाज नो होप बिकॉज फैमिली भी सपोर्ट में नहीं थी सर, मदर को क्या बताती सर। तो मैंने उनको बोला कि वो उनका एक बार नहीं हुआ, उनका फिर दोबारा हुआ। उनकी जबरदस्ती में सर सारा का सारा जेल मैंने देखा था उनकी उन्हीं के हिसाब से चलता था, जो वो कहते थे वही चलता था। सो आई वाज स्कैर्ड। मैंने उनको बोला कि मैं जब मैं कोर्ट में जाऊंगी मैं जज को बोलूंगी, कहते कह के देख लो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम्हारे को कोई नहीं सुनने वाला। तो मुझे लगा कि वो सच बोल रहे बिकॉज वो बहुत रिसोर्सफुल थे उस टाइम पे। तो जब प्रेग्नेंट होगी उन्होंने ही मेरी बेल कराई है, बाहर आके अबॉर्शन, उन्होंने मुझे तब एश्योरेंस दिया है कि तुम से मैं जरूर शादी करूंगा। मेरे घर आए सर, मेरी मम्मी से मिले, सबसे मिलते थे वो सर। तो बस ਅਬੋਰਸ਼ਨ क्योंकि इलीगल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ सर ਵੇਲੇ? वो बहुत अर्ली स्टेज का था, सो वो पिल से भी अबॉर्ट हो जाता है सर। सो उन्होंने वो कराया था, उनका गनमैन आया था सर, मुझे आज भी उस बंदे का वो शक्ल याद है सर जिन्होंने मुझे पिल दी थी सर। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? सर देखो, अगर शादी नहीं करनी थी मुझे
पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं, मुझे समझा सकता था। ही वॉज मैरिड, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी हस्बैंड वाइफ का था इशू था, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ही शुड हैव कम टू मी कि मेरे साथ नहीं हो सकता। सर मेरे पे झूठी FIR नहीं कराने की जरूरत थी। झूठी FIR कराई सी 420 केस। हाँ तो मेरे पे, हाँ जी, मेरी मम्मी पे, मेरे भाई पे, सबके ऊपर सर उन्होंने झूठी FIR कराई, सिर्फ मेरी आवाज को बंद करने।